इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक सुयोग जो पहले दिन स्मरण आया था, कल श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिला और पूज्य महाराज श्री वैष्णव कुलभूषण हमारे श्री अयोध्या धाम के रत्न प्रातस्मरणीय पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। 3 वस्तु तो कहीं भी प्राप्त हो जाती है जहाँ कथा होती है, परंतु धाम में ही प्राप्त होता है। हम आप चारों के साथ कथा सुन रहे हैं, कितना आनंद है। नाम बड़ा है कि नामी बड़ा है? अरे गोस्वामी जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु। आज की कथा मिथिला और अवध के साथ है। मिथिला का अपना स्वभाव है, श्री अवध का अपना स्वभाव है। श्री ठाकुर जी ने एक जगह देखा है और एक जगह के लिए कहा है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय यहाँ के वासी, मम धर्मदा पुरी सुख राशि, मम धर्मदा पुरी सुख राशि। अवध धाम धामाद्विपति, धाम धाम ने सब में श्रेष्ठ। हम साधु लोग जहाँ रहते हम आके थे, सब बर ननि भर जो। सरकार के श्रीमुख वचन है, जहाँ जहाँ सिद्धांत कहना पड़ता है वहाँ वहाँ पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने को अलग कर लेते हैं और किसकी बात सर्व प्रमाण्य है उसी से कहलवा देते हैं। सरकार जब मिथिला प्रवेश किए, कल हमने आपने गाया था, पुर नर सुभग शुचि संता, पुर सुभग शुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, धर्म शील ज्ञानी भगवान किसको प्रेम करते हैं यह समझना इसलिए आवश्यक है कि हम वैसे हो जाएंगे तब भगवान हमको प्रेम करेंगे।
हम यदि चाहें कि कोई हमको प्रेम करे तो वो जो चाहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा, तभी वो हमको प्रेम करेंगे। हम जिसको प्रेम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो यदि ऐसा हो जाते तो हमारा प्रेम और बढ़ जाता है ना। तो जैसा हम चाहते हैं, प्रभु कैसा चाहते हैं, जैसे मिथिला के लोग हैं। भगवान भक्तराज विभीषण से प्रेम करते। मानस में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता है कि श्री हनुमान जी महाराज वापस आकर और प्रभु को विभीषण जी के बारे में कुछ बताए, कोई पंक्ति नहीं है। राउर एगो भगत बा लंको में, राउर मंदिर बनवले बा भगवान ने, ये भी नहीं श्री हनुमान जी से सुना। क्यों? श्री हनुमान जी तो माँ का संदेश लेने गए थे, संदेशा लेकर आए, यही बताए हो। देखिए, विभीषण जी भी जब आए तो ये नहीं बताए भगवान हम ही आपका अकेले मंदिर बनवाए हैं, लंका का तो बस नाम न लीजिए महाराज, ये भी नहीं कहा। विभीषण जी ने परिचय बहुत अटपटा दिया। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर जन वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा कैसे जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आए क्यों? तब कहते हैं श्रवण सुयस सुनी आए। बस। लेकिन मेरे सरकार कहते हैं मैं जानो तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। जिसको अनीति अच्छी नहीं लगे भगवान उसको प्रेम करते। जो धर्म में जीता है भगवान उसको प्रेम करते। मिथिलावासी भगवान के भजन के भरोसे भगवान का प्रेम नहीं चाहते। हम श्री जी के हैं, हम किशोरी जी के हैं, इसलिए राम जी हमको प्रेम करेंगे। हमको कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो किशोरी जी के पांव पकड़े रहेंगे, हमको प्रेम करवे करेंगे। पहुना आप श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। क्यों हो? देखिए, जो निर्मल है वो भगवान को पाया ही है, ऐसा सरकार के श्रीमुख वचन है। भगवान को कुछ बताना नहीं, भगवान सब जानते हैं, बस नए निपुण। अंतः बाह्य हमारी शुचिता बनी रहे। बालकांड में आपको स्मरण होगा, गाया गया था मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी हरि रघुराई। प्रभु और नर नारी सुभग शुचि संता। पुर नर नारी सुभग शुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
दुई पंक्ति महापुरुषन बदे सरकार लोग विराज रहे हैं। कल बड़े सरकार कह गए थे महात्माओं के लिए दुइये पंक्ति 5 घंटे का काम। हम तो कथावाचक हैं, हमको तो कथा करनी है। एक एक शब्द देखिए ना कितना अनमोल है। पुर नर नारी सुभग माने सुंदर हैं। शुचिता संपन्न है, अंतः और बहिर दोनों प्रकार से पवित्र है। एक दिन किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, महाराज जी नित्य नहाने का क्या काम? तो उन्होंने कहा भाई देखो इस पर तो मैंने सोचा ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि रात को सो के उठे तो नहा लेने से शरीर ऊपर से निर्मल हो जाता है। जो तो ना नहाए तब वो निर्मल हो जाएगा, इतर फूले लगा ले। हमने कहा भाई देखो ऐसा नहीं है। स्नान करने से रात्रि में जब हम शयन में रहते हैं प्रातःकाल स्नान करते हैं तो शरीर निर्मल हो जाता है, निर्मल। इसलिए नहाना चाहिए। अंतः भगवान के स्मरण कर लेने से अंतस्थ हमारा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो कैसे भजन करें? मन नहीं लगता। माफ करिएगा, मन तो कहीं नहीं लगता है, सब जगह मित्रों मन लगाना पड़ता है। कहीं मन नहीं लगता। जिस प्रकार कहीं मन नहीं लगता, लगाना पड़ता, उसी प्रकार जब भगवान का स्मरण सतत बनने लगे तो हमारा हृदय स्वतः निर्मल भाव में प्रवेश करता है। करके देखिए ना। मिथिलावासी अंतस्थ पवित्र हैं, तभी तो श्री जी की कृपा सहज ही प्राप्त हो गई हो। मैं बाहर भी ये बात कहता हूँ, श्री अवध के बाहर जब कथा होती है, देखो आप, फैजाबाद की अलग संस्कृति है, हमारे श्री अवध की अलग संस्कृति है, बगल में गोंडा बस्ती की अलग संस्कृति है। ये श्री अवध की जो संस्कृति है वो भजनमय संस्कृति है। प्रातःकाल हम लोग बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे तो एक भगत जी गाते जा रहे थे, ए पहुना मिथिले में कान में शब्द भी पढ़ेंगे तो श्री ठाकुर जी के पढ़ेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।